हरे कृष्णा। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप ही के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। काफ़ी लोगों ने मुझे मैरिज के बारे में पूछा है। ये पूछा है कि क्या इस जर्नी में हम शादी कर सकते हैं, क्या हम एक नॉर्मल मैरिड लाइफ जी सकते हैं। तो इसका आंसर है येस एंड नो। Yes, you can get married, but no, your married life will not be normal. इसका क्या मतलब है? जो कार्मिक मैरिजेस हमने देखे हैं, जो मैरिजेस को देख के हम बड़े हुए हैं, जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, वैसा रिलेशनशिप आपका नहीं होने वाला है। सो व्हाट डू आई मीन? रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इज़ इट अ ट्रांजैक्शन? इज़ इट अबाउट गिविंग एंड टेकिंग? क्या हम रोमांस के बारे में सोचते हैं रिलेशनशिप का सुन के? क्या रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमारा पार्टनर हमें कॉल करता रहे, टाइम देता रहे, गिफ्ट्स देता रहे, हमारी नीड्स को पूरा करता रहे? देन नो। अगर ये डिज़ायर हमारे अंदर है, ये नीड हमारे अंदर है, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक हमारे अंदर से ये नीड चली नहीं जाती है। बिकॉज़ इस जर्नी में हम इसीलिए आए हैं ताकि हम फाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली, स्पिरिचुअली, मेंटली इंडिपेंडेंट बने। जब हम एक नीड बेस्ड एनर्जी से किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है। इफ़ यू वांट अ सोलफुल, होलसम, fulfilling, meaningful marriage or relationship, then you have to become wholesome, meaningful, and independent on your own. And इसीलिए inner work becomes a priority. जब आप इनर वर्क, अपने हीलिंग को प्रायोरिटी देंगे तो आपके अंदर से वो टॉक्सिक एनर्जी निकल जाएगी, सो दैट जो ये नीड बेस्ड एनर्जी है, ये नीडीनेस है, वो निकल जाएगी और आप एक होलसम इंसान बनेंगे। और उस स्टेबल, होलसम, वेरी प्योर एंड डिवाइन एनर्जी से आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कंपैटिबल है। रिमेंबर, हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हम भले ही कार्मिक लोगों के बीच में हैं, जॉब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हाउएवर हमारा मेन उद्देश्य है कि हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें और एक स्पिरिचुअल ऑरा को एम्बॉडी करें। वी हैव टू कीप आवर एनर्जी वेरी क्लीन। बहुत टेम्पटिंग है दूसरे लोगों की तरह बनना, उनके बीच में रह के उनकी तरह ही सोचना, लेकिन जब जब हम ये गलती करेंगे, यूनिवर्स विल वेरी स्मार्टली पुट अस बैक ऑन ट्रैक। और जब तक हमारे अंदर, हमारे जहन में ये बात आ नहीं जाएगी कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इनर वर्क इज़ आवर मेन गोल, दैट इज़ आवर सोल पर्पस, तब तक हमारे लाइफ में कुछ भी अलाइनमेंट में नहीं आएगा। सो यू कैन हैव एवरीथिंग, यू कैन हैव दैट हाउस, आप वो शादी कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप किस एनर्जी से उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कार्मिक लाइफ एंड ए स्पिरिचुअल लाइफ। कहीं पे लिखा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, आपको कमाना नहीं चाहिए, आप कार नहीं खरीद सकते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप घूम नहीं सकते, ये कहीं पे नहीं लिखा है। स्पिरिचुअल जर्नी में होके भी आप ये सब कुछ इन्जॉय कर सकते हो विद ए वेरी डिटैच एनर्जी। आप इन सब चीज़ों से बंधे नहीं होंगे। ये सब चीज़ें आप इन्जॉय करोगे और उसको उतना ही महत्व दोगे जितना आपको उसे देना है। अभी अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो ये एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो ये टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त डिवाइन को दो, अपने आप को पावरफुल करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो, एंड यू फोकस ऑन योर करियर, योर फिटनेस, योर मेंटल हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ। इन सब में अपना ध्यान लगाओ। एंड व्हेन द टाइमिंग इज़ राइट, व्हेन योर पार्टनर इज़ रेडी फॉर यू, रिमेंबर, ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है, आपका जो पार्टनर है वो भी तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही होगा, वो उसकी भी सोल जर्नी स्पिरिचुअली है, तो वो भी अपनी जर्नी में है। एंड व्हेन बोथ ऑफ यू आर रेडी, देन यू विल बी ब्रॉट टुगेदर वेरी नेचुरली, वेरी एफर्टलेसली बाय द यूनिवर्स। तो ये काम आप यूनिवर्स पे छोड़िए। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये एक फेथ की जर्नी है, तो दिस जर्नी विल टेस्ट योर फेथ। आपके फेथ को बार बार चेक किया जाएगा। आप कमज़ोर हो जाओगे, आपका फेथ डगमगाएगा, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको उठ खड़े होना है और यूनिवर्स को बताना है दैट आई ट्रस्ट यू, आई हैव इमेंस फेथ इन यू। वही तरीका है यूनिवर्स को कंट्रोल करने का।
गॉड को कंट्रोल करने का, डिवाइन को कंट्रोल करने का। जब हम डिवाइन को फेथ दिखाते हैं, उनको सरेंडर करते हैं, उनको ट्रस्ट शो करते हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस जैसे भी हो, तब यूनिवर्स मजबूर हो जाते हैं कि आपको आपके डिज़ायर्स दे दे वो, है ना। तो यूनिवर्स लव्स ए स्टबर्न हार्ट, ए हार्ट फुल ऑफ लव एंड फेथ। फेथ दिखाओगे तो यूनिवर्स कमज़ोर हो ही जाएंगे। ओके, सो यस, यू डिज़र्व ऑल द लव, यू डिज़र्व ए हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड वो बहुत पॉसिबल है, बिल्कुल होगा अगर आप यही चाहते हो। सो परेशान मत होइए, ये मत सोचिए कि आपकी एज 30 है, 35 है, 40 है। मैं भी अपने मिड 30s में हूँ एंड आई एम ऑल्सो नॉट मैरिड। सो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती या मुझे परेशानियाँ नहीं होती, बिल्कुल होती है। मैं वो सारी परेशानियों से जूझती हूँ जो आप भी झेल रहे हो, तो मैं आपके दुख समझती हूँ। एंड बट मैं ये भी समझती हूँ कि ये जर्नी दी गई है, तो यूनिवर्स भी मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, और किसी रीज़न की वजह से सब कुछ हो रहा है। कुछ कार्मिक क्लियरेंस भी होते हैं, कुछ कार्मिक बैगेजेस भी होते हैं जो हमें क्लियर करना होता है। जब वो क्लियर हो जाएगा, एंड व्हेन वी आर रेडी, व्हेन माय पार्टनर इज़ रेडी, व्हेन योर पार्टनर इज़ रेडी, यू विल बी ब्रॉट टुगेदर। ओके, सो स्टे पॉजिटिव एंड कीप योर इनर वर्क योर प्रायोरिटी, एंड लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, विच इज़ ऑल देयर फॉर यू। बहुत कुछ है इस जर्नी में। So stay focused on your inner work. If you need any help, if you need some kind of hand-holding, counseling, then you can email me at monishadole@gmail.com. I offer coaching through telephone, through Zoom, WhatsApp, जो भी आपके लिए convenient हो, at a very very reasonable fee. ठीक है, so you can consult me and I will do my best to assist you in your spiritual journey. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी healing journey के बारे में सुनती हूँ, आपके सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में सुनती हूँ, कैसे आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो एंड यू सी चेंजेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक दिस वीडियोस। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं वीडियो सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाना चाहती, कि कुछ बोलना है आपसे, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। लेकिन मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ है दैट इट इज़ अ गुड वे टू कीप यू मोटिवेटेड, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही लोनली हो जाती है। मैं भी काफ़ी टाइम बहुत लोनली फील करती हूँ, अपने सिचुएशन में उलझ जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आई विल स्टे कनेक्टेड विथ यू, मेक रेगुलर वीडियोज़, सो दैट वी आर इन दिस टुगेदर। एंड हम हैं, वी आर इन दिस टुगेदर। आप अकेले नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ इस जर्नी में। एंड बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, सिर्फ मेरे वीडियोस ही नहीं, यूट्यूब इज़ फुल ऑफ सच वीडियोस। हम सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एंड टू चेंज आवर एनर्जी एंड टू चेंज द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट। ये जर्नी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट किसकी जर्नी नहीं होती, इट डजेंट मैटर आपकी जर्नी कैसी है। चाहे आप कार्मिक लाइफ जी रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी जी रहे हो, सोलमेट जर्नी जी रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी जी रहे हो, जो भी है, लेबल्स डजेंट मैटर। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं एंड ये वो हमेशा ही रहेंगी। तो प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। हर प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन भी आता है, एंड उसके बाद ग्रोथ भी होता है। सो फोकस ऑन द ग्रोथ। Okay, so you can have all the love you want, it is there for you, but first हमें खुद से प्यार करना है, and हमें ये सीखना है। It is easy to say, but ये art है, and we have to learn this art, and you can do it. Okay, so stay happy, keep loving yourself, be love, radiate love, give love to yourself and give love to others also. आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट, एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।